हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ BEVAE 181 की चौथी इकाई थल एवं जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 2 प्रकार के, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। प्रश्न 2, जिन संसाधनों का पुनर्जनन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? उन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। प्रश्न 3, जीवाश्म ईंधन किसके उदाहरण हैं? इसका उत्तर है अनवीकरणीय संसाधनों के। प्रश्न 4, पंच तत्व क्या हैं? इसका उत्तर है जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, पृथ्वी। प्रश्न 5, जल चक्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 5 श्रेणियों में। वर्षण, वाहित जल, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, वाष्पोर्जन। प्रश्न 6, जब जल वाष्प प्रवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है संघनन यानी कि कंडेंसेशन। प्रश्न 7, जल जब वाष्प से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन। प्रश्न 8, भूमि पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? भूमि पर जल 3 रूपों में पाया जाता है, मीठा जल, खारा जल और समुद्री जल। प्रश्न 9, भूजल मृदा की कौन सी परतों में पाया जाता है? इसका उत्तर है 2 परतों में, पहला वातन का क्षेत्र, दूसरा संतृप्तता का क्षेत्र। प्रश्न 10, सूखा पड़ने से पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसका उत्तर है 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आर्थिक, जैसे फसल, डेयरी, मवेशी, मछली उत्पादन आदि। दूसरा पर्यावरणीय, पादप और जंतु प्रजातियों की क्षति, मृदा अपरदन आदि। तीसरा है सामाजिक, भोजन की कमी, स्वास्थ्य की कमी, जल उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद। प्रश्न 11, समुद्री जल का विलवणीकरण की विधि हमारे देश में कहाँ पर उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर है गुजरात के भावनगर और राजस्थान के चरू में। प्रश्न 12, समुद्री जल का विलवणीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा के द्वारा। प्रश्न 13, मानव जीवन के निर्वाह के लिए सबसे प्रमुख पदार्थ क्या है? इसका सही उत्तर है मीठा जल। प्रश्न 14, पृथ्वी के जल की गति कैसी होती है? सतत। प्रश्न 15, जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्या है? कृषि को जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता कहा जाता है। प्रश्न 16, कृष्णा ट्रिब्यूनल का निर्णय कब हुआ था? इसका निर्णय 1973 में हुआ था। प्रश्न 17, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला वन और पहाड़ी मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा लाल और पीली मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, पांचवा लाइट्रेट मिट्टी और छठा शुष्क मिट्टी।
प्रश्न 18, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल मृदा पठारों में, पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के निचले हिस्सों पर पाई जाती है। प्रश्न 19, लाल मृदा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से किसका उत्पादन होता है? आलू, केला, अनानास और रबड़ का उत्पादन होता है। प्रश्न 20, पश्चिमी और मध्य भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? पश्चिमी और मध्य भारत में गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास और चावल ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। प्रश्न 21, पश्चिम भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? पश्चिम भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रश्न 22, मध्य भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्य भारत में काली मृदा पाई जाती है। प्रश्न 23, मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा कैसी होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, उर्वरकों की कमी होती है और ये मृदा शुष्क होती है। प्रश्न 24, चट्टानों का अपघटन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है चट्टानों का क्षरण। प्रश्न 25, चट्टानों पर कार्य करने वाले यांत्रिक बल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है भौतिक क्षरण। प्रश्न 26, मृदा प्रबंधन के 2 प्रमुख तरीके क्या हैं? इसका उत्तर है पहला, मृदा अपरदन को रोकना या कम करना। दूसरा, मृदा की उत्पादकता को पुनः प्राप्त करना। प्रश्न 27, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। प्रश्न 28, भूमि की गुणवत्ता में कमी आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भूमि निम्नीकरण। प्रश्न 29, जल और भूमि कौन से संसाधन हैं? इसका सही उत्तर है जल नवीकरणीय संसाधन है और भूमि अनवीकरणीय संसाधन है। अंतिम प्रश्न, अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है? जल प्लावन और लवणीकरण। आशा